बीजेपी ने दिल्ली के लिए बनाया अपना प्लान 25, जिसे हम कह रहे हैं दिल्ली फतेह के लिए पीएम मोदी का प्लान 25। बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए 14 केंद्रीय मंत्रियों की फौज को उतार दिया है। 11 राज्य स्तर के मंत्री और बड़े नेता भी अगले कई दिनों में दिल्ली में जमे रहेंगे, यानी प्लान 25। लेकिन सवाल यह है कि आखिरी वक्त में बीजेपी ने अपना एजेंडा बदला क्यों? क्या इसके पीछे कोई सियासी गणित है? यही हम आपको बताएंगे। दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसे फतह करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता दिल्ली की जंग में उतरने जा रहे हैं और सारथी हैं खुद नरेंद्र मोदी और सिपाही के तौर पर अमित शाह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज तिवारी, नवजोत सिंह सिद्धू और इनके अलावा और भी कई चेहरे जो मिलकर मोदी के दिल्ली फतेह का प्लान 25 बनाते हैं। यही नहीं, इन मंत्रियों और नेताओं को किन इलाकों में जोर लगाना है उसका बंटवारा भी कर दिया गया है। इनमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को करोल बाग, पीयूष गोयल को चांदनी चौक, कृष्णाल गुर्जर को मयूर विहार, महेश शर्मा को शहादरा, कैलाश विजयवर्गीय को केशवपुरम, धर्मेंद्र प्रधान को नई दिल्ली, डॉक्टर संजीव बालियान को बाहरी दिल्ली, मुख्तार अब्बास नकवी को नवीन शहादरा, श्याम जाजू को उत्तर पूर्वी दिल्ली, अनुराग ठाकुर को पश्चिमी दिल्ली, भूपेंद्र यादव को नजफगढ़, थावरचंद गहलोत को महरौली, अनंत कुमार को दक्षिणी दिल्ली और राधा मोहन सिंह को उत्तर पश्चिमी जिले की कमान सौंपी गई है। हमारी चुनावी रणनीति है और जो दिल्ली की विधानसभाएं हैं उसमें जो सिचुएशन है, कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है, वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं की मात्रा है, इन सब को देखते हुए वहाँ पर अपनी रणनीति बनी है। वहाँ हमारे जो नेता हैं या संयोजक हैं या जो इंचार्ज बनाए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस तरह से केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के बड़े नेताओं के बीच सीटों को बांटकर प्रचार करने के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है। दरअसल दिल्ली में 40 लाख पूर्वांचली मतदाता हैं। 70 में से 20 सीटों पर पूर्वांचली मतदाताओं का प्रभाव है, जबकि चुनावों में पूर्वांचली प्रत्याशियों को टिकट कम दिए गए हैं। ऐसे में इन मतदाताओं से कनेक्ट करने के लिए पूर्वांचल के केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं को इस टीम में शामिल किया गया है और ये कमान राधा मोहन सिंह और धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। ये गांव की माटी नहीं, राजधानी है, लेकिन तासीर गांव कस्बों की है। यहाँ पूरबिये भी रहते हैं तो पहाड़ के निवासी भी। पंजाब, विंध्य, हिमाचल, हर इलाके के लोग दिल्ली में रहते हैं। लिहाजा बीजेपी की किलेबंदी में क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर सेनापति तैनात किए जा रहे हैं। बिहार और पूरब के लोग जिस इलाके में ज्यादा रहते हैं, वहां पूर्वांचल और बिहार के सांसदों को मुस्तैद किया जा रहा है। बीजेपी लगातार मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी है। दिल्ली की 12 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। दिल्ली में 12% मुस्लिम वोटर हैं। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद मुस्लिम मतदाता जीत हार का नंबर गेम तय करते हैं, जिनसे कनेक्ट करने की स्टार प्रचारकों की टीम में मुख्तार अब्बास नकवी को शामिल किया गया है। दिल्ली में जाट और गुर्जर मतदाताओं की बड़ी तादाद है। दिल्ली में 10% जाट वोटर हैं और 7% गुर्जर, जिनसे जातीय समीकरण फिट करने के लिए पश्चिमी यूपी से केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और संजीव बालियान और हरियाणा से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को स्टार प्रचारकों की टीम में शामिल किया गया है। बीजेपी दिल्ली में विकास के मॉडल पर चुनाव तो लड़ ही रही है, लेकिन जातिगत समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश कर रही है। यही वजह है कि दिल्ली में जाट और गुर्जर जो वोटर हैं, उनको लुभाने की पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी के जो जाट और गुर्जर चेहरे हैं, उनको दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए उतारा गया है। दिल्ली की कई सीटों पर वैश्य मतदाताओं का प्रभाव है। दिल्ली में 8% वोटर वैश्य हैं। इन मतदाताओं से जातीय समीकरण फिट करने के लिए पीयूष गोयल को स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरी वक्त में इन नेताओं को इस तरह से चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में क्यों उतारा। बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो इसकी वजह कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। अलग अलग क्षेत्रों के कैबिनेट मिनिस्टर को दिल्ली की कमान सौंपने का क्या मतलब है? क्या पार्टी कार्यकर्ता किरण बेदी से नाराज हैं? और क्या इन कार्यकर्ताओं के खिसकने के डर से इन बड़े नेताओं को तैनात किया जा रहा है?
तो क्या ये मान लिया जाए कि सभी पासे फेंकने के बाद बीजेपी का आखिरी दांव पार्टी के ये स्टार प्रचारक हैं, जिसके पीछे क्षेत्रीय और जातीय समीकरण फिट करने का दांव भी चला गया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, भारत के कई राज्यों पर कब्जा, दिल्ली में सरकार, यह है बीजेपी की पहचान। बावजूद इसके दिल्ली में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले चुनाव में पार्टी को 31 सीटें आई थी और पूरे देश में प्रदर्शन भी बेहतर हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली में इतनी जोर लगाने के पीछे वजह क्या है? पार्टी क्यों है बेचैन और दिल्ली में उसे किससे है डर? रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। बात करते हैं जी न्यूज तालीम के सर्वे की और सवाल एकदम सीधा सा कि सीएम की रेस में जनता की पहली पसंद कौन है, और हम आपको दिखा रहे हैं क्या जवाब जनता का रहा है। कांग्रेस के नेता अजय माकन सिर्फ 4% लोग उनके पक्ष में, किरण बेदी उनके पक्ष में 51.3% लोग, वहीं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक उनके पक्ष में 44.6% लोगों की राय। तो दिल्ली की जनता का मूड रोज किस तरीके से बदल रहा है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अजय माकन, कैसे बीते दिनों में उनका ग्राफ नीचे गया है वो आप देख सकते हैं। किरण बेदी, उनका ग्राफ बीच में लुढ़का लेकिन फिर ऊपर चढ़ता हुआ, वहीं अरविंद केजरीवाल बीच में वो भी लुढ़के लेकिन वापस उनका ग्राफ भी ऊपर आता हुआ। लेकिन इस रेस में एक बात एकदम साफ, किरण बेदी इस रेस में आगे है। और अगला सवाल ये कि दिल्ली में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, उस पर दिल्ली के लोगों की राय आम आदमी पार्टी के पक्ष में 36.7%, वहीं बीजेपी करीब 10% ज्यादा 47%, वहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 10.9% यानी करीब 11% लोगों की राय।